हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2021 के बारे में। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक एक एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करना है। वेबसाइट है balvikasup.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसी पर आप क्लिक करेंगे तो आप आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के पद हैं: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका। फॉर्म भरने से पहले आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे। इसमें बताया गया है कि आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ लीजिए तभी आप आवेदन करिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ जहाँ स्टार बना है वो डिटेल आपको भरना बिल्कुल ज़रूरी होगा। फॉर्म की कोई फ़ी नहीं लगेगी, फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म में आपको जो भी डिटेल भरनी है, प्रविष्टियाँ वो हिंदी में भरनी है और नंबर जो होगा, अंक, वो अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यानी ये जो चीज़ें हैं, विशेष सुधारक, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एक बार ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद इसमें बदलाव की अनुमति नहीं मिलेगी, तो करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। आगे ये भी बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। तो आप अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में भर सकते हैं। फॉर्म में टोटल 4 भाग हैं, चारों भागों को आपको भरना होगा। और फॉर्म भरने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पंजीकरण नंबर, वो आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी। इसी के साथ साथ आपको फ़ोटो और साइन भी अपलोड करना है। आपका जो फ़ोटो हो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और साइन 10 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी है, आप यहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। जनपद का नाम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ जनपद शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ ही जनपद आ रहे हैं, अभी सभी ज़िलों का रिक्तियाँ नहीं आई हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अप्रैल है, लेकिन अभी तक सभी ज़िले यहाँ पर नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पर चेक करते रहिएगा, जैसे ही आपका ज़िला यहाँ पर अपडेट हो जाता है आप फॉर्म भर लीजिएगा। एक बात की आपको और ध्यान रखनी है कि आप जिस वार्ड या ग्राम की निवासी हैं आप वहीं से आवेदन कर सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका ज़िला यहाँ पर आ जाए आप फॉर्म भर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आगरा पर क्लिक करके एक फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ। बात करें योग्यता की, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 10वीं पास न्यूनतम मांगा गया है और सहायिका के लिए 5वीं पास मांगा गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना जनपद सेलेक्ट कर देंगे, उस जनपद के सभी जो ब्लॉक होंगे, जो एरिया होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक या जो आपका परियोजना है, एरिया, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आप ग्रामीण में रहने वाले हैं या शहरी हैं, इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सभी ग्राम सभा उस ब्लॉक के आ जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना ग्राम सभा देख लेना है जहाँ से आपको आवेदन करना है। फिर यहाँ पर 3 पद हैं: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, और सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास है। तो मान लेते हैं कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से आवेदन करना चाहती हैं, तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। सिर्फ महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे ही पद सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने पद हैं और किस श्रेणी का पद है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 अप्रैल है और पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का कोड है, रिक्त आंगनवाड़ी का नाम है कि कौन सी आंगनवाड़ी है जहाँ पर ये पद रिक्त है। यहाँ पर एक पद है अनुसूचित जाति का, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं तो आप यहाँ से पद चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मिनी आंगनवाड़ी का यहाँ पर कोई पद है या नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि एक और आंगनवाड़ी यहाँ पर मैंने सर्च किया तो नागला बंजारा आ गया है। यहाँ पर सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग की एक सीट खाली है, तो अनारक्षित सीट पर कोई भी आवेदन कर सकता है। तो अगर आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है और फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है अंग्रेजी के अंकों में,
आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीकरण नंबर मिल गया है, वो अपना पंजीकरण नंबर यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये वाला कैप्चा कोड डालकर वो लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड फिल करना है। तो जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे जो अगला पेज और कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना है, फिर शैक्षणिक योग्यता देनी है, फिर फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, लास्ट में घोषणा पत्र होगा उसको आपको फिल करना है। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना है। तो आपका जो जनपद है, परियोजना ब्लॉक का नाम है और पद का नाम है, इतनी चीज़ें तो आपने पहले ही भर दी थी तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको फॉर्म बड़े ही ध्यान से भरना है। फिर पूछ रहा है रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपना आंगनवाड़ी चुन लेना है और कोड वगैरह इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। नाम आप हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों में भर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेदिका की स्थिति, यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अविवाहित हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगी। यानी कि अविवाहित महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी यहाँ पर ऑप्शन है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पति का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है और अगर आप अविवाहित सेलेक्ट करेंगी तो पति का नाम आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर यहाँ पर माता का नाम है तो आपको यहाँ पर माता का नाम एंटर करना है। उसके बाद श्रेणी में यहाँ पर देख पाएंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और सामान्य, तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे ही अगर आप सामान्य सेलेक्ट करते हैं जो कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे तो यहाँ पर EWS का भी ऑप्शन आएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से है, उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो EWS सिर्फ जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए ही होता है। तो अगर आप EWS हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर PH का भी ऑप्शन है, DFF का भी है और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप NA पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कोई उप श्रेणी होगा तो आप क्लिक करिएगा, नहीं तो इसे NA पर कर दीजिएगा। यहाँ पर विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए जो प्रमाण पत्र जारी होता है तो जारीकर्ता का पदनाम लिखना है, क्रमांक लिखना है और डेट डालना है। बाकी अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। चूँकि यहाँ पर स्टार नहीं बनाया गया है तो जहाँ पर स्टार नहीं होता है तो वो भरना कंपलसरी नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है कि यदि आवेदिका पहले से सहायिका के पद पर है तब आपको यहाँ पर हाँ चुनना है और अगर आप पहले से पद पर नहीं हैं तो आप यहाँ पर सिंपली ना कर देंगे, नहीं कर देंगे। फिर अब आपको अपना अस्थायी पता भरना है, मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, तो ये सभी डिटेल्स आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर सबके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र सबके लिए लगेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र किसने जारी किया है, आपके सर्टिफिकेट पर जारीकर्ता का नाम लिखा होता है, उप जिलाधिकारी ने किया है या किसने किया है, तो उसका नाम यहाँ पर रहेगा। आपके प्रमाण पत्र का क्रमांक रहेगा, किस डेट को आपका प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो डेट होगा। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र जारी करने का पदनाम, क्रमांक और किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट। और इसी के साथ साथ आपको आय प्रमाण पत्र की भी डिटेल देनी है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही डिसाइड होगा कि आप गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं या ऊपर वाले हैं। जो नीचे वाले हैं उनको प्रथम वरीयता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आवेदन सब लोग कर सकते हैं, चाहे आप गरीबी रेखा के नीचे हों या ऊपर हो। तो यहाँ पर भी सेम है, आय प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम, क्रमांक और किस डेट को वो इशू हुआ है और इसी के साथ साथ वार्षिक आय कितनी है। तो आपके आय प्रमाण पत्र पर जितना लिखा होगा आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो इतनी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको शब्दों में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो यहाँ पर अंकों में है, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे शब्दों में, यानी कि 8, फिर एक स्पेस देंगे, फिर 3 और फिर 1989, इस तरह से आप लिख देंगे। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर भरना है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स को भरना है। आप यहाँ देख लीजिए किस तरह से डेटा को भरा गया है। और डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लीजिए अगर आपका 1/1/1990 होता तो इस तरह से शब्दों में 1/1/1990 आपको फिल कर देना है। और आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र
और आय प्रमाण पत्र आप देख लीजिएगा किसने उसे जारी किया हुआ है, तो आप अपने प्रमाण पत्र पर देखकर ही जारीकर्ता का नाम भरिएगा। फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर यहाँ पर आयु शो हो जाएगी। 21 से लेकर 45 साल की महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। फिर ये वाला कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करके सुरक्षित करें के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीकरण क्रमांक मिल जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा और सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट पर यानी अगले पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको सेकेंड वाला ऑप्शन फिल करना है शैक्षणिक योग्यता। इसमें आपको अपनी 5वीं 8वीं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन इसकी डिटेल फिल करनी है। अगर आप कारकतरी के पद पर आवेदन कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का ही डिटेल दे दीजिएगा। सहायिका के लिए न्यूनतम 5वीं पास है तो उसके लिए आपको 5वीं की डिटेल देनी है। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कारकतरी के लिए जो मेरिट है वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों को जोड़कर बनाया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो न्यूनतम योग्यता तो हाई स्कूल ही पास है, लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट भी है या फिर ग्रेजुएशन भी है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर भर दीजिएगा। कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, फिर बोर्ड का नाम, अगर आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, किस वर्ष आपने पास किया है वो पासिंग ईयर, हाई स्कूल का पूर्णांक कितना था, तो ये नॉर्मली जो है 600 होता है, फिर 600 में आपने कितना पाया है। इंटर का किस स्कूल से आपने पास किया है, किस बोर्ड से, किस साल। इंटरमीडिएट आपका 500 नंबरों का होता है तो 500 में आपने कितना नंबर पाया है और यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से आपको अपने ग्रेजुएशन की भी डिटेल फिल कर देनी है। उसके बाद आपको ये भी डेटा अपना सेव कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड वाले सेक्शन पर तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है चूज फाइल पर और आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और चूज फाइल वाले यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एक साइन अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 20 KB से ज़्यादा ना हो और साइन का 10 KB से ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर साइन शो हो जाएगा। इस तरह से आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो आपका कलर्ड हो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो। साइन आप एक वाइट पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन से साफ साइन करके उसे स्कैन करके या फिर अच्छी तरीके से मोबाइल से ही फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा। साइन आपका बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। इसके बाद अगर अभी भी कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ संशोधित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ अगले पर क्लिक कर दीजिएगा और सबसे लास्ट में आपको घोषणा पर क्लिक करना है। फाइनली आपको ये घोषणा पढ़ लेना है कि आपने जो भी डिटेल भरी है सब कुछ सही भरा है और ये वाला जो कैप्चा कोड है आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। सेव एज ड्राफ्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सभी डिटेल सेव हो जाएंगे और आप कभी भी चाहें तो लॉगिन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब आपका अभी फाइनल सबमिशन नहीं हुआ है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है और अगर आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके छोड़ देते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको 16 अप्रैल से पहले फाइनल सबमिट करना होगा और जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक बार फाइनल सबमिट हो जाएगा तब आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपको अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है PDF फॉर्मेट में आ जाएगा। अभी से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो हो जाएंगी और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ये आपका फॉर्म भी होना चाहिए। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो हो जाएंगी, जो चीज़ें आपने इस फॉर्म में भरा हुआ था, तो आप इसे सेफली रख लीजिएगा। तो ये है कंप्लीट जानकारी फॉर्म भरने से संबंधित। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अभी सभी ज़िलों की लिस्ट नहीं आई हुई है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका ज़िला नहीं आ जाता है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ अभी वेबसाइट पर काफ़ी दिक्कतें हैं, वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और रात में अगर आप ट्राई करेंगे तो फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। दिन में काफ़ी दिक्कत इसमें आ रही है। यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आप मेरे इस फॉर्म को देखकर अपना फॉर्म नहीं भरेंगे, आपको अपनी डिटेल अपने फॉर्म में भरनी है। यहाँ पर क्या लिखा गया है आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फॉर्म भराया गया है। हाई स्कूल का आप यहाँ देखेंगे पूर्णांक 1000 है जबकि 600 होता है। इंटरमीडिएट का पूर्णांक 500 होता है जबकि यहाँ पर 800 लिखा है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी है, आपको अपनी मार्कशीट अपने सामने रखनी है।
और अपनी मार्कशीट के आधार पर, अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आय, जात, निवास, उसके आधार पर आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।